दोस्तों नमस्कार। किसी ने कहा है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, मुझे छोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा। दरअसल ये लाइनें आज हरियाणा की सियासत पर फिट बैठती हैं और खास तौर पर जेजेपी यानी जजपा पर। भारतीय जनता पार्टी और जजपा 4.5 साल से हरियाणा सरकार में साझा तौर पर काम कर रही थी, लेकिन आज दोनों पार्टियों की राहें जुदा हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई सरकार का गठन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से और उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं नायब सिंह सैनी और जेजेपी सरकार से बाहर हो जाती है। बीजेपी के पास अगर हम विधायकों की संख्या का जिक्र करें तो दरअसल 40 विधायक बीजेपी के पास हैं और 7 निर्दलीय में से 6 विधायकों का सपोर्ट मिला हुआ है। ऑलरेडी पहले से ही था बीजेपी के पास। ऐसे में अगर बहुमत का हम जिक्र करें तो बहुमत की कमी नहीं थी, क्योंकि 46 का आंकड़ा होता है बहुमत का और एक विधायक का और भी बीजेपी के पास। तो ऐसे में 48 का आंकड़ा बीजेपी के पास फिलहाल आज भी है। और अब जेजेपी के पास क्या अगर हम बात करें तो 10 विधायक हैं, लेकिन उन 10 विधायकों में से 4 विधायक आज जब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था चंडीगढ़ राजभवन में, तो उस दौरान जेजेपी के 4 विधायक भी वहां पर मौजूद थे। तो अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या वास्तव में जो अन्य राजनीतिक दलों में देखने को मिला है कि पार्टियों में फूट और टूट देखने को मिलती है, तो क्या जजपा के 4 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं क्या? वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें, दरअसल ये घटनाक्रम क्यों हुआ, तो घटनाक्रम दरअसल हुआ इसलिए बताया जा रहा है कि जजपा 2 सीटें मांग रही थी लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए 2024 में। अगर लोकसभा सीटों का हम जिक्र करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, जिनमें 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जजपा को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। माना यह भी जा रहा है कि दरअसल इसी वजह से यह गठबंधन टूटा है। अब सवाल यह उठता है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो जजपा कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। बीजेपी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से या हम कहें कांग्रेस की तरफ से बड़ा करारा प्रहार भी किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ये जो गठबंधन टूटा हुआ है, ये जो दोनों पार्टियों की राहें जो जुदा हुई हैं, ये पहले से ही फिक्स था। और फिक्स इस तरीके से था क्योंकि जाट वोट बैंक को काटने की एक सियासी चाल है बीजेपी की, और वो चाल इस तरह कि भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट बैंक क्योंकि नहीं मिलेगा और ऐसे में कांग्रेस को ये वोट बैंक जाता नजर आ रहा था। ये आरोप कांग्रेस के नेताओं का है, मेरा नहीं, ये भी आपको स्पष्ट कर दें। और इस वजह से अब ये लोग अलग चुनाव लड़ेंगे और जो कांग्रेस की तरफ वोट बैंक शिफ्ट हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये कट मारने का काम करेंगे। अब कांग्रेस के अगर नेताओं का हम जिक्र करें तो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी जरा हम आपको सुनवा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा था आज से 2 महीने पहले, यानी 23 दिसंबर, अगर मैं तारीख सही हूं तो 23 दिसंबर 2023 को ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि दरअसल जब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन फिक्स हुआ था तो उसी दौरान अनौपचारिक रूप से यह भी तय हो गया था कि इस गठबंधन को कब तोड़ना है। जरा सुनिए दीपेंद्र हुड्डा को। बीजेपी के साथ जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना, समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। तो आपने सुना दीपेंद्र हुड्डा को, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। और अगर दीपेंद्र हुड्डा की बात में तनिक भी सच्चाई है तो फिर आखिर सवाल ये उठता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या वास्तव में, क्या सच में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने जा रहा है? क्या ये सच में भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है या फिर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की राहें अब जुदा हो गई हैं और
लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।